नमस्कार, मैं लेख राम लारे। हमारे चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अभी मैं आप लोगों को कक्षा 12वीं से अकाउंट लेखांकन पढ़ाने जा रहा हूँ। इसमें से मैं आपको अध्याय 1 पढ़ाऊंगा। वैसे तो मैं ये अकाउंट का अध्याय 1 से स्टार्ट कर रहा हूँ, नए सत्र का स्टार्ट कर रहा हूँ, नए सत्र 2023-24 में स्टार्ट कर रहा हूँ। तो जो विद्यार्थी 12वीं कॉमर्स से है वो अकाउंट पढ़ना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़ करके अगर आप पढ़ना चाहते हो तो आप हमारे साथ जुड़िए और हमारे साथ अकाउंट का अध्ययन करिए। अकाउंट को पूरे डिटेल में समझाया जाएगा, डिटेल में पढ़ाया जाएगा, अच्छे से पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो चलो सीधे टॉपिक पर आते हैं। मैं अभी आपको नवबोध के बुक से पढ़ाऊंगा, नवबोध बुक से पढ़ाऊंगा अकाउंट का। इसमें आपका अध्याय वन मैं बताऊंगा। जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा। ठीक है, आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। पूरे डिटेल में पढ़ाऊंगा, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, बहुत अच्छे से बताऊंगा। ठीक है जी। तो वैसे मैं अभी आपको अध्याय 1 पढ़ाऊंगा। इकाई 1 साझेदार फर्मों के लेखे, ये फ्रंट कॉर्नर पे लिखा है। ठीक है, तो अध्याय 1 हम पढ़ेंगे। अध्याय 1 है हमारा साझेदारी फर्मों का लेखांकन आधारभूत सिद्धांत। अध्याय 1 में हमको क्या पढ़ना होगा? साझेदारी फर्मों का लेखांकन आधारभूत सिद्धांत, ये हमको पढ़ना होगा। तो पहले मैं इस चैप्टर का नाम ही क्लियर करा देता हूं कि इस चैप्टर का नाम ऐसा क्यों पड़ा और इसका अर्थ क्या है। सबसे पहले बोला साझेदारी फर्मों का लेखांकन। साझेदारी का मतलब क्या होता है? साझेदारी का मतलब वो होता है जब दो या दो से अधिक व्यक्ति, जब दो या दो से अधिक व्यक्ति एक साथ मिलजुल करके किसी काम को करते हैं, किसी व्यवसाय को करते हैं, किसी बिजनेस को करते हैं, उसे क्या कहेंगे? हम साझेदारी कहेंगे। और बिजनेस करने से जो भी लाभ होगा उसको क्या करेंगे? लोग आपस में बांटेंगे। ठीक है जी। फर्मों का मतलब होता है कंपनी। फर्मों का मतलब क्या होता है? कंपनी। तो जो साझेदारी बनेंगे वो अपना कंपनी डालेंगे। तो कंपनी डालेंगे तो कंपनी का हमको क्या करना होगा? लेखांकन करना होगा। लेखांकन का मतलब होता है अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का मतलब होता है लेखा जोखा का काम करना, हिसाब किताब का जांच पड़ताल करना, हिसाब किताब देखना। ठीक है, शॉर्ट में बता रहा हूं मैं। आधारभूत सिद्धांत का मतलब होता है मूलभूत सिद्धांत। मूलभूत सिद्धांत इसके बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो ये है हमारा चैप्टर साझेदारी फर्मों का लेखांकन आधारभूत सिद्धांत। इसमें हमको थोड़ा सा थ्योरिकल पढ़ना होगा इस चैप्टर पर और हमको न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी सॉल्व करना होगा। ठीक है, तो साझेदारी फर्म का लेखांकन आधारभूत सिद्धांत को तो हमने देख लिए। अब आगे देखते हैं इसमें क्या क्या पढ़ना होगा। ठीक है, तो कुछ बताने से पहले, इसके नीचे बताने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि साझेदार क्या होता है और साझेदार का उत्पत्ति कैसे हुआ है, जन्म कैसे हुआ है, एकदम डिटेल में बताऊंगा, आप ध्यान से समझिएगा। ठीक है, जैसे मैं आप लोगों को डायग्राम के अकॉर्डिंग बताना चाहूंगा। साझेदारी से पहले हम जानेंगे एकांकी व्यापार। क्या? एकांकी व्यापार। ये देखो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे बता रहा हूँ मैं एकांकी व्यापार। एकांकी व्यापार, एकांकी मतलब एक, व्यापार मतलब बिजनेस, मतलब एक व्यक्ति का बिजनेस, एक व्यक्ति द्वारा किए जाने वाला बिजनेस। जब कोई व्यक्ति अकेले दुकान डालता है, अकेले बिजनेस करता है, उसे क्या कहेंगे? हम एकांकी व्यापार कहेंगे। ठीक है जी। तो एकांकी व्यापार और डिटेल बता देता हूं मैं। जैसे आप मोहन हो, ठीक है, आप मोहन एक अकेले व्यक्ति हो और अकेले व्यक्ति आप दुकान डाल रहे हो चने मुर्गे का। चलो चने मुर्गे का दुकान डाल ले, तो चने मुर्गे का दुकान आप अकेले कर रहे हो। क्या कर रहे हो? आप अकेले कर रहे हो, तो उसे क्या हो गया? एकांकी व्यापार। क्या कहोगे? एकांकी व्यापार। ठीक है जी। एक व्यक्ति द्वारा जब बिजनेस करता है, व्यापार करता है या व्यवसाय करता है, उसे क्या कहा जाता है? एकांकी व्यापार कहा जाता है। एक व्यक्ति जी, एक व्यक्ति, ये देखो एक व्यक्ति, एक व्यक्ति द्वारा किए जाने वाला काम, ये मैंने बना दिया एक छोटा मोटा डायग्राम। ये एक व्यक्ति है, ये चने मुर्गे का बिजनेस कर रहा है, इसे क्या कहेंगे? हम एकांकी व्यापार कहेंगे। ठीक है, ठीक। अब पहले एकांकी व्यापार, अकेले दुकान डाले, अकेले बिजनेस कर रहे थे।
तो भैया एक अकेला व्यक्ति कब तक छोटा मोटा दुकान चलाएगा? कुछ बड़ा सोचेगा, सोचेगा कि नहीं सोचेगा? बिल्कुल सोचेगा। सपोज यहाँ पे मोहन है, मोहन ने चने मुर्रे का दुकान डाला था, चने मुर्रे का बिजनेस कर रहा था, चने मुर्रे का व्यापारी बनाकर व्यापार कर रहा था। ठीक है, ये मोहन चने मुर्रे का व्यापार कर रहे थे। ठीक, अब ये चने मुर्रे का व्यापार 1 साल किए, 2 साल किए, 3 साल किए। अब कब तक वो अपने व्यापार को अकेले करता रहेगा? चलो ठीक है, अकेले करता रहेगा, वहां तक तो ठीक है, चलो अकेले ही करो, ठीक है। लेकिन भैया अब व्यापार छोटा है तो उसको बड़ा करना चाहेगा। अब ये बेचारा है गरीब, निर्धन व्यक्ति है यार, तो निर्धन व्यक्ति है, इसका दुकान ऐसा छोटा सा है, अब उसको ऐसा बड़ा करना चाहेगा, तो बड़ा कर पाएगा क्या? बिल्कुल नहीं कर पाएगा। मोहन जो है गरीब परिवार से है, अकेले दुकान चलाता है, धीरे धीरे उसका दुकान डेवलप किए, आगे बढ़े, लेकिन ये अपने दुकान को और बड़ा करना चाहता है। तो और बड़ा करना चाहता है तो अपने दुकान को बड़ा करने के लिए इनके पास अब पैसा नहीं है। अब भैया गरीब व्यक्ति है, कहां से पैसा लाएगा? इनके पास पैसा नहीं है, और उनका मस्तिष्क बड़ा करने के लिए उतना बड़ा मतलब डेवलप भी नहीं हुआ है। ठीक है, अब ये सोच रहा है, सपोज मैं समझ लो कि मैं मोहन, ठीक है, मैं चने मुर्रे का दुकान डाला था, मैं अकेले कर लिया, 3 साल तक लगातार कर लिया। अब मैं सोच रहा हूँ एकाकी व्यापार के माध्यम से, अकेले करके चले एकाकी व्यापार। अब मैं सोच रहा हूँ अरे यार 3 साल तक चने मुर्रे का दुकान डाल लिया है ना, चने मुर्रे की दुकान में फायदा तो है, मैं इसको और बड़ा करना चाह रहा हूँ, लेकिन मेरे पास पैसा नहीं है और मेरा दिमाग भी काम नहीं कर रहा है। तो अब मैं क्या सोच रहा हूँ, अरे इस दुकान को तो करना है, इस व्यापार को तो करना है, दुकान को तो डालना है, चने मुर्रे को बढ़ाना है, लेकिन अब इसके लिए करना क्या है? तो मैं सोचूंगा कि मेरे को दुकान को आगे बढ़ाना है, उसके लिए मेरे को पैसा लगेगा। सबसे पहले क्या लगेगा? पैसा लगेगा, रुपया लगेगा। तो रुपया तो मेरे पास है नहीं, तो मैं कॉल करूंगा अपने मित्र को कॉल करूंगा 129। एक मित्र को कॉल किया, हाँ बोला उनको, हाँ भाई मैं थोड़ा सा आपसे बात करना चाहता हूँ। बोलो भैया। मैं उनको बताया, अरे यार मैं दुकान डाला हूँ चने मुर्रे का, दुकान मेरा अच्छा चल रहा है, मैं अपने दुकान को बड़ा करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास पैसा नहीं है। तो मैंने उनको बोला कि यार ये चने मुर्रे का दुकान बहुत अच्छा चल रहा है और ये चने मुर्रे की दुकान को मैं बढ़ाना चाहता हूँ, आप मेरा सहभागी बनोगे क्या, हेल्प करोगे क्या? ऐसा करके उनको पूछा तो उन्होंने साफ मना कर दिया, नहीं भाई मैं आपको हेल्प नहीं करूंगा बोल दिया। तो मैं उनको थोड़ा सा एडवाइस दिया, उनको समझाया कि यार चने मुर्रे का दुकान बहुत अच्छा चलता है, इसको हम आगे बढ़ाएंगे करेंगे तो बहुत मुनाफा होगा। तो उन्होंने बोला कैसे? तो उनको मैंने समझाया, देख भाई अभी मैं अकेले हूँ, अगर इस काम को मैं और आप हम दोनों मिलकर के करेंगे तो हमारा दुकान तो सर पर चलने लगेगा, भागने लगेगा, दौड़ने लगेगा, है कि नहीं? तो मैंने उसको समझाया, बोला ठीक है यार बोल तो सही रहा है, तो क्या करें? बोलते हैं चलो आधा आधा पैसा मिलाते दोनों मिलकर के काम करते हैं यार। तो बोले कि ठीक है चलो मिला लेते हैं पैसा, करते हैं काम। तो देखो अब मैं एक था, मैंने अपने मित्र को कन्विंस किया, मना लिया, वो भी मान गए, है ना। ऐसा करके हमने 2-4 लोगों को मना लिया, ठीक है। ऐसा करके हमने 5 की टीम बना ली। कितने की टीम? 5 की टीम। ये 1 है, ये 1 के बाद ये हो गया आपका 2, ठीक है, ये हो गया आपका 3, ठीक है। ऐसा करके हमने कितने बना लिए? 5 व्यक्ति को जोड़ लिए, ठीक है। 5 व्यक्ति को जोड़ 4 हुआ। अब ये आ गया आपका 5। ये मेरे को डायग्राम बनाने नहीं आता। 5 व्यक्ति मिल गए। अब 5 व्यक्ति मिल गए, अब पांचों थोड़ा क्या लगाएंगे? पैसा लगाएंगे। सबसे पहले क्या लगाएंगे? पैसा। पहले 1 था, अब 1 के बाद हमने पांचों क्या किए? मिल गए, एक साथ जुड़ गए, मिल गए। अब एक साथ मिल गए तो मिलने के बाद हम क्या लगाएंगे? पैसा लगाएंगे। कोई ज्यादा लगाएगा, कोई कम लगाएगा, कोई थोड़ा, मतलब अपने बजट के हिसाब से, ठीक है। जो ज्यादा अमीर है थोड़ा सा ज्यादा लगा देगा, जो थोड़ा सा मिडिल क्लास का थोड़ा सा कम लगाएगा, या सभी बराबर भी लगा सकते हैं, ऊपर नीचे बराबर भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने पैसे लगाए। अब पैसे लगा लिए, तो पैसे लगाए तो हम क्या करेंगे? अपने चने मुर्रे की दुकान को चना मुर्रा, ठीक है, चने मुर्रे की दुकान को क्या करेंगे? आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि इसमें बहुत फायदा है।
सभी मान लिया इस दुकान को आगे बढ़ाने के लिए, इस व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए अब हम पांचों मिलकर के क्या करेंगे, चंद्रमोहन की दुकान को आगे बढ़ाएंगे। हमारे डल गया बहुत बड़ा फैक्ट्री, छोटा सा दुकान था अब क्या हो गया, बड़ा सा फैक्ट्री बन गया। अब ये बड़ा फैक्ट्री कौन कौन चला रहा है, ये देखिए ये पांचों व्यक्ति मिलकर के चला रहे हैं। पांचों व्यक्ति मिलकर के क्या कर रहे हैं, चंद्रमोहन की फैक्ट्री को चला रहे हैं। अब ये जो क्रिया है इसी क्रिया को क्या कहेंगे भैया, साझेदारी। क्या कहेंगे, साझेदारी। एक से ज्यादा व्यक्ति मिलकर के कुछ काम को करते हैं, एक से अधिक व्यक्ति मिलकर कुछ काम को करते हैं लाभ कमाने के लिए, उसे क्या कहा जाता है, साझेदारी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, साझेदारी। तो आपको साझेदारी तो समझ में आ गया होगा, क्लियर, ठीक। फर्म का मतलब कंपनी, ठीक है जी। अब ये तो समझ में आ गया होगा, एकांकी व्यापार मतलब एक व्यक्ति का व्यापार। अब पहले एक था, एक से भले दो हुए, अब एक से भले पांच हो गए, तो एक से भले पांच हो तो उसको क्या कहेंगे, साझेदारी कहेंगे। उसे क्या कहेंगे भैया, साझेदारी कहा जाएगा। क्लियर है। इसमें काम क्या करते हैं, साझेदारी में काम क्या होता है, जितने भी व्यक्ति बिजनेस करने के लिए जुड़ेंगे, समिति बनाएंगे, समूह बनाएंगे, व्यक्तियों का ये समूह बना है तो समूह बना तो थोड़ा थोड़ा क्या लगाएंगे, पैसा लगाएंगे, रुपए लगाएंगे, धन लगाएंगे। रुपए लगा करके दुकान डालेंगे, अब दुकान को चलाएंगे। दुकान को चलाएंगे तो कुछ लाभ होगा या तो हानि होगा, ऑफ कोर्स लाभ ही होगा। उनको क्या होगा, लाभ ही होगा। तो लाभ को क्या करेंगे, आपस में बांटेंगे, जैसे जैसे लगाएंगे वैसे वैसे बांटेंगे, ठीक है। तो जो काम होता है, जो बांटने का काम होता है, या ये जो पांचों मिलकर के काम करें उस काम को क्या कहेंगे, हम साझेदारी कहेंगे। क्या कहेंगे, साझेदारी कहेंगे। समझ में आया साझेदारी का अर्थ, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं, सीधे बुक में आते हैं। आप बुक देखिए, चलो बुक में आते हैं। अब बुक में आते हैं तो शब्दावली में देखिए, सबसे पहले बोला साझेदारी। क्या बोला है, साझेदारी। टॉपिक पर आते हैं, पॉइंट 1 है। पॉइंट 1 में देखते हैं साझेदारी, पार्टनरशिप। इसमें बोला है साझेदारी उन व्यक्तियों के बीच का संबंध है। ये देखो, उन व्यक्तियों के बीच का संबंध है जो उन सबके द्वारा, जो उन सबके द्वारा, सबकी ओर से, ये सबकी ओर से एक व्यक्ति के द्वारा संचालित व्यवसाय के लाभ को बांटने के लिए स्थापित हुआ है ना। मतलब ये सभी मिलकर के जो भी दुकान डालेगा, जो भी बिजनेस करेंगे, उस बिजनेस को आगे बढ़ाएंगे, बिजनेस को चलाएंगे। बिजनेस को चलाने के बाद जो भी लाभ होगा उसको क्या करेंगे, आपस में बांटेंगे। और यही सब काम को क्या कहते हैं, साझेदारी कहा जाता है, ठीक है। अब इसको मैं एकदम शॉर्ट में बता रहा हूं। दो या दो से अधिक व्यक्ति लाभ कमाने के उद्देश्य से व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं, उसे ही साझेदारी कहा जाता है, ठीक है जी, ठीक। समझ में आया, ठीक। अब आगे देखते हैं साझेदारी संलेख। साझेदारी संलेख, ठीक है। तो इसमें क्या है, संलेख या अनुबंध। संलेख का मतलब क्या है, ये देखो, साझेदारी का मतलब तो समझ गए, बात करते हैं संलेख का। संलेख क्या है, संलेख, संलेख का मतलब होता है अनुबंध। अनुबंध का मतलब होता है समझौता। अनुबंध का मतलब क्या होता है, समझौता, ठीक है जी। या बोल सकते हो नियम या शर्तें लागू करना, ठीक है। अब देखो, मैं आप लोगों को समझा रहा हूं। अब जैसे यहां पे 5 व्यक्ति का टीम तो बन गया, तो 5 व्यक्ति का टीम बना है, तो भैया कुछ नियम बनाएंगे, कुछ कानून कायदे बनाएंगे, कुछ शर्त रखेंगे। रखेंगे कि नहीं रखेंगे, रखेंगे। तो वो किसके अंतर्गत आ जाएगा, संलेख के अंतर्गत आ जाएगा, साझेदारी संलेख के अंतर्गत आ जाएगा। किसके अंतर्गत आएगा, साझेदारी संलेख के अंतर्गत आएगा। जैसे मैं आप लोग को समझा रहा हूं, एक प्रकार का एक एग्जांपल दे रहा हूं। जैसे आप लोग स्कूल जाते हो, स्कूल जाते हो, कॉलेज जाते हो, स्कूल जाते हो, तो स्कूल जाते हो तो स्कूल में आप लोगों का एक नियम रहता है, एक शर्तें रहते हैं। जैसे 10:30 बजे या 10 बजे स्कूल पहुंच जाना, 10:30 को प्रेयर के लिए खड़े हो जाना, प्रेयर करने के बाद सीधे क्लास में चले जाना, क्लास में सब्जेक्ट अटेंड करना, उसके बाद 12 साढ़े 12 को आपका लघु विश्राम, फिर 2 बजे आपका दीर्घ विश्राम। ऐसा होता है ना, एक प्रकार का क्या आपका नियम है, नियम है ना। जैसे लड़कों के लिए रहता है बेल्ट लगाना, बेल्ट लगाना, हेयर थोड़ा सा ठीक रहनी चाहिए,
है ना, लड़कियों के रहता है रिबन ठीक रहनी चाहिए, शूज होनी चाहिए। ये क्या है आपका स्कूल का नियम। ये किसका नियम है? स्कूल का नियम है। किसका नियम है भैया? स्कूल का नियम। वैसे ना ये संलेख में इन साझेदारों का नियम रहता है। जैसे ये पांचों का हमको नियम बनाना है, ये पांचों टीम है ना, एक टीम है, तो एक टीम का हमको नियम बना, तो नियम को किस में लिखना है? संलेख में लिखना है। इसी को कहते हैं समझौता कहते हैं, इसी को शर्त कहते हैं, इसी को नियम कहते हैं, इसी को अनुबंध भी बोला जाता है। ठीक है, समझ में आया? संलेख का मतलब क्या होता है? शॉर्ट में बता रहा हूं, नियम, शर्तें, अनुबंध, समझौता, ये बोल सकते हो। जैसे मैं आप लोगों को एग्जांपल दे रहा हूं, ये 5 व्यक्ति पैसे लगा रहे हैं, है ना, 5 व्यक्ति पैसे लगा लिए, अच्छे से समझना। ये पांचों व्यक्ति ने क्या किया? पैसा लगा लिया। अब पांचों व्यक्ति पैसे लगा करके बिजनेस डाले, बिजनेस चल रहा है, तो कुछ नियम बनाए होंगे। क्या नियम होगा? जो जो व्यक्ति पैसा लगाया है उनको लाभ मिलनी चाहिए, लाभ की रकम मिलनी चाहिए, पहला नियम इन्होंने बनाया। अब दूसरा नियम बना दिया, सभी को 10 बजे चने मुर्रे के ऑफिस पहुंच जाना है। दूसरा नियम, ऐसा नियम बन सकता है, बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा। तीसरा नियम बना सकते हो, 7 बजे हमारा ऑफिस, ये फैक्ट्री हमारा बंद हो जाएगा, किसका? चने मुर्रे का। ये इनका नियम है। सभी आपस में बैठ करके नियम बनाए हैं जी, बनाए होंगे कि नहीं बनाए होंगे? बनाए होंगे। उसी को क्या कहते हैं? अनुबंध कर सकते हो, नियम कर सकते हो, शर्त कर सकते हो, समझौता कर सकते हो। ठीक है, पांचों के बीच में नियम शर्तें लागू किए जाएंगे। ठीक है, चलो इसको भी पढ़ लेते हैं। साझेदारी संलेख को पढ़ रहा हूं मैं, ध्यान से समझना, बुक का बता रहा हूं मैं। ठीक है, इसमें है संलेख या अनुबंध का आशय ऐसे समझौते से है जिसमें साझेदारी व्यवसाय संबंधित, व्यवसाय का मतलब होता है व्यापार से संबंधित, व्यापार से संबंधित नियमों एवं शर्तों का उल्लेख किया जाता है। साझेदारों के बीच में व्यापार से संबंधित नियम और शर्तों का उल्लेख करते हैं, उसे क्या कहेंगे? साझेदारी संलेख कहेंगे। साझेदारी संलेख में साझेदार का नियम और शर्तों का उल्लेख किया जाता है। ठीक है जी, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, साझेदारों की पूंजी। साझेदारों की पूंजी, साझेदारों की पूंजी है, तो साझेदारों की पूंजी क्या है वो बता रहा हूं। अब ये 5 व्यक्ति है कि नहीं? यहाँ पे 5 व्यक्ति बना है, तो 5 व्यक्ति जब स्टार्टिंग में, शुरुआत में जब समिति बनाए थे, टीम बनाए थे, तो टीम बना लिए, टीम बनाने के बाद बिजनेस करने के लिए थोड़ा थोड़ा रुपया लगाया होगा, धन लगाया होगा, पैसा तो लगाया होगा ना, बिजनेस करने के लिए, चने मुर्रे खरीदने के लिए, डालने के लिए भैया, उसी को क्या कहेंगे? साझेदार का पूंजी कहेंगे। क्या कहेंगे? साझेदार का पूंजी कहेंगे। समझ में आया जी? शुरुआत में, स्टार्टिंग में इन 5 व्यक्तियों के द्वारा, 5 साझेदारों के द्वारा पैसा लगाया रहा होगा, पैसा लगाए रहे होंगे या धन लगाए रहे होंगे, उसी धन को क्या कहेंगे? हम साझेदार का पूंजी कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे? साझेदार का पूंजी। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। लाभ हानि नियोजन खाता, लाभ हानि नियोजन खाता। अब देखो भैया, लाभ हानि बोला है, क्या बोला है? लाभ और हानि। ठीक है, इसमें स्टार लगा लो, वैसे इसमें स्टार लगा हुआ है, ध्यान से समझिएगा। लाभ हानि नियोजन खाता क्या है? देखिए, ये 5 व्यक्ति मिलकर के चने मुर्रे का बिजनेस कर रहे हैं, साझेदारी बन करके, साझेदारी बनाकर ये 5 व्यक्ति चने मुर्रे का फैक्ट्री डाल करके बिजनेस कर रहे हैं। ठीक है, व्यापार कर रहे हैं, तो व्यापार कर रहे हैं, व्यापार इन लोग का चल रहा है। अब ऐसा ऐसा करके इन लोगों का 1 साल बीत गया, चने मुर्रे बेचते बेचते 1 साल बीत गया, तो बीत गया, 1 साल हो गया जी। अब 1 साल होने के बाद ये लोग क्या करेंगे? अपने लाभ हानि को बांटेंगे। क्या करेंगे? लाभ हानि को बांटेंगे। कहने का मतलब ये है, ये 5 व्यक्ति मिल करके चने मुर्रे की दुकान डाले थे, अब चने मुर्रे की दुकान में या तो इनको लाभ होगा या तो हानि होगा, दोनों में से एक होगा, या तो लाभ होगा या तो हानि होगा। अब कोर्स लोग को लाभ ही होगा, हानि तो किसी को नहीं होता है,
वो बैड लक होता है जब हानि होता है, लेकिन इन लोग को लाभ होगा, लाभ हो सकता है, हानि भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब ये पांचों मिलकर के बिजनेस डाले थे चने मुर्रे का, बिजनेस मस्त चला। चलने के बाद अब ये लोग सोचे, अब बोले आपसी डिस्कशन किए, टीम डिस्कशन किए, सभी मिलकर के, पांचों मिलकर के, अरे यार बिजनेस तो हम लोग का चल रहा है, बिजनेस अच्छा चल रहा है, अब हम लोग क्या करते हैं, एक साल भी बीत गया, अब लाभ हानि बांटते हैं, मतलब अपने लाभ को जानते हैं कि हमको लाभ हुआ है कि हानि। चने मुर्रे का बिजनेस कर रहे हैं, हमको लाभ हुआ कि हानि, ये जानते हैं, ठीक है। तो ये जानने के लिए इनको क्या करना होगा, लाभ हानि नियोजन खाता बनाना होगा। क्या खाता बनाना होगा, लाभ हानि नियोजन खाता बनाना होगा, ठीक है जी। जब साझेदार बिजनेस करते हैं तो बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस को जानने के लिए, प्रॉफिट एंड लॉस को जानने के लिए ये लोग क्या खाता बनाएंगे, लाभ हानि नियोजन खाता बनाएंगे, ठीक है। ठीक, इसमें स्टार लगा लेना क्योंकि इस पूरे चैप्टर में हमको लाभ हानि नियोजन खाता ही बनाना है, ठीक है। क्या बनाएंगे, लाभ हानि नियोजन खाता बनाएंगे। सपोज अब मैं आपको समझा, ये पांचों मिलकर के बिजनेस किए चने मुर्रे का, अब इन लोगों को 10,000 का लाभ हुआ है, तो 10,000 को क्या करेंगे, पांचों व्यक्ति मिलकर के बांटेंगे, जितना भी बांटेंगे बांटेंगे। सपोज 2-2 हजार बांट सकते हैं, 2,000 इसका, 2,000 इसका, 2,000 इसका, 2,000 इसका, 2,000 इसका, बराबर बराबर बांट सकते हैं, या ऊपर नीचे भी बांट सकते हैं, वो इन लोगों के ऊपर डिपेंड है कि कैसे बांटेंगे, ठीक है। ठीक, समझ में आया। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है स्थायी पूंजी है, परिवर्तनशील पूंजी है, लाभ की गारंटी, ठीक है। ये सबको मैं आपको आगे बताऊंगा, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। मैं आगे इसको प्रैक्टिकली जब क्वेश्चन बताऊंगा उसके साथ डिटेल में बताते चलूंगा, ठीक है जी। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे आएंगे तो हमको मिलेगा 1.1 मिलेगा साझेदारी से आशय, साझेदारी से आशय, ठीक है जी। क्या बोल रहे हैं, साझेदारी से आशय। कहने का मतलब यह है कि साझेदारी का अर्थ बताओ बोल रहे हैं यार हमको, क्या बोल रहा है, आशय का मतलब क्या होता है, अर्थ। ये साझेदारी का अर्थ बताओ ये बोल रहा है, ठीक है। तो इसका अर्थ बताते हैं, तो चलो बताते हैं अर्थ। मैं बताऊं अपने से कि बुक का बताओ, पहले बुक का पढ़े, चलो बुक का पढ़ते हैं। मनुष्य स्वभाव से ही आत्मविश्वासी तथा स्वाभिमानी होता है। जो मनुष्य होता है, जो मनुष्य होता है वो स्वाभिमानी आत्मविश्वासी होता है। जहां तक संभव होता है वहां तक सभी कार्य स्वयं करता है, जहां तक उनसे बनता है, जहां तक उनसे संभव रहता है वहां तक वो काम को स्वयं अकेले कर लेता है। परंतु एक व्यापारी सर्वगुण संपन्न नहीं होता है। एक व्यापारी, यहाँ पर एक व्यक्ति था, एकाकी व्यापार का मतलब होता है एक व्यापारी। एक व्यापारी सर्वगुण संपन्न होता है क्या, नहीं होता है। एक व्यापारी या एक व्यक्ति सर्वगुण संपन्न नहीं होता है, उसमें कुछ ना कुछ की कमियां तो रहेंगे ही रहेंगे, ये तो एकदम फैक्ट है, ठीक है जी। उसके बाद बोला जा रहा है पूंजी की कमी भी हो सकती है, सीमित कार्य कुशलता भी हो सकता है, असीमित उत्तरदायित्व के कारण साझेदारी का जन्म हुआ। कहने का मतलब ये है, ये जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था ना उसी चीज को बोला है। सबसे पहले एक व्यक्ति था, तो एक व्यक्ति था, जहां तक बना वहां तक अपने बिजनेस को किए, जहां तक बना वहां तक अपने बिजनेस को किए, अपने व्यापार को चलाए। अब व्यापार को आगे और बढ़ाना है, छोटा को बड़ा करना है, तो छोटा को बड़ा करना है तो उसके लिए इनके पास पैसा है क्या, बिल्कुल भी नहीं है। तो पैसा नहीं है, तो पैसा नहीं है, तो पैसे नहीं है, तो पैसे एकत्रित करने के लिए क्या करेंगे, लोगों की टीम बनाएंगे, समूह बनाएंगे, ज्वाइन करवाएंगे अपने टीम में। तो अपने टीम में जो ज्वाइनिंग देंगे, लोगों को जोड़ेंगे, लोगों की समिति बनाएंगे, समूह बनाएंगे, संगठन बनाएंगे, उसी को क्या कहेंगे, साझेदारी कहेंगे। उसी को क्या कहा जाएगा, साझेदारी कहा जाएगा, ठीक है। पहले एक था, एक व्यक्ति काम कर रहे थे, एक व्यक्ति बिजनेस डाले थे, तो एकांकी व्यापार। अब एक से भले 5 हुए, क्या कहलाएंगे, साझेदारी कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, साझेदारी कहलाएंगे, ठीक है जी। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं तो इसमें तो कुछ अलग दिया है, वैसे तो ये जो अर्थ बताया ना आशा, उसको मैंने बता दिया, सीधे इसके परिभाषा में आता है, ठीक है। इसको मैं बताऊंगा, चलो ठीक है, देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, देख लेते हैं।
बड़ा व्यवसाय करने के लिए अधिक मात्रा में पूंजी एवं कुशल व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। बड़ा बिजनेस करने के लिए, बड़ा बिजनेस करने के लिए पूंजी और एक कुशल व्यक्तियों की जरूरत होती है। तो बड़ा बिजनेस करने के लिए पूंजी और कुशल व्यक्तियों की जरूरत होती है। तो क्या करते हैं व्यक्ति, पूंजी को लाने के लिए अपने टीम में, मतलब अपने साथ किसी किसी व्यक्तियों को, अपने मित्रों को, अपने रिश्तेदारों को जोड़ते हैं और जोड़ करके साझेदारी बनाते हैं। ठीक है जी, जोड़ करके क्या करते हैं, साझेदारी बनाते हैं और अपने व्यापार को चलाते हैं। ठीक, आगे बताया गया है, आगे सीधे परिभाषा में आ जाते हैं। आपको तो समझ में आ गया होगा, अच्छे से समझ में आ गया होगा। परिभाषा में आ जाओ। परिभाषा देखते हैं, जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर किसी समझौते के अनुसार वैधानिक व्यापार को चलाने के लिए तैयार हो जाते हैं एवं पूंजी, अनुभव तथा श्रम को लगाते हैं और उसके फलस्वरूप होने वाले लाभ अथवा हानि का विभाजन आपस में करते हैं, तो उसे साझेदारी कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, साझेदारी कहते हैं। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति, ये देखिए यहाँ पे 5 व्यक्ति हैं, एक ही बात है, 2 से अधिक होना चाहिए। साझेदारी कब कहलाएंगे, जब 2 से अधिक रहेंगे तब कहलाएंगे साझेदारी। जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर व्यापार को करने के लिए पूंजी लगाएंगे, एक कुशल व्यक्ति ढूंढेंगे और पूंजी लगाकर कुशल व्यक्ति का चयन करके व्यापार करेंगे, तो व्यापार से जो भी लाभ हानि होगा उसको आपस में बांटेंगे। क्या किया ये लोग, आपस में बांटेंगे, उसे क्या कहेंगे, साझेदारी कहेंगे। है ना, घूम फिर करके आंसर वहीं पे आ रहा है। ठीक, आंसर देखते हैं। इसमें देखेंगे, इसमें बोला है भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 4 के अनुसार, यहाँ पर और एक परिभाषा दिया है, आप किसी 2-3 परिभाषा को याद कर लेना। ठीक है, जैसे परिभाषा याद करोगे ना तो ये एच एच है का याद करना, मैं स्टार लगवा रहा हूँ, ये देखिए देखना। ठीक है, इसमें बोला, मैं पढ़ रहा हूँ, साझेदारी विभिन्न व्यक्तियों का समूह है। ये देखिए आपको मिला, आपको मिला, ठीक। हाँ, यहाँ पर देखिए, साझेदारी विभिन्न व्यक्तियों का समूह है जो निजी लाभ के लिए किसी व्यवसाय को चलाने के लिए एकत्रित होते हैं। किसके अनुसार है, एच एच हेने के अनुसार। देखिए कॉर्नर में लिखा, इधर साइड में लिखा है एच एच हेने के अनुसार। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना, क्योंकि आपको 1-2 आंसर बोर्ड एग्जाम में लिखना होगा, परिभाषा देना होगा साझेदारी का। ठीक है जी, तो आप इसको अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, पूरे इंपॉर्टेंट काम से याद करना। ठीक है, जैसे एक बार इसको और पढ़ देता हूँ। ठीक, ध्यान से समझना। साझेदारी व्यक्तियों का समूह है। ये देखिए, व्यक्तियों का क्या है, समूह है, जो किसी व्यापार को चलाने, लाभ कमाने के लिए क्या होते हैं, एकत्रित होते हैं। समझ में आया, साझेदारी व्यक्तियों का समूह है, व्यक्तियों का टीम है, व्यक्तियों का संगठन है, जो व्यापार को चलाने, लाभ कमाने के लिए एकत्रित होते हैं। किसके अनुसार, एच एच हेने के अनुसार। समझ में आया, ये परिभाषा याद कर लेना, मैं पूछूंगा। ठीक है, जो विद्यार्थी मेरे को देख रहे हैं कमेंट करके बताना परिभाषा याद होगा कि नहीं। अच्छा, परिभाषा याद कर ले इसको। ठीक है, एक बार और बोल रहा हूं, साझेदारी, ध्यान से समझना, ये साझेदारी व्यक्तियों का समूह है। साझेदारी व्यक्तियों का समूह है जो व्यापार को चलाने, लाभ को कमाने एकत्रित होते हैं। साझेदारी क्या है जी, व्यक्तियों का समूह है जो व्यापार को चलाने के लिए, लाभ कमाने के लिए एक जगह पर एकत्रित होते हैं। ठीक है, इसके अनुसार एच एच हेने के अनुसार। ठीक, इसके बाद आगे और है, एक परिभाषा और बोल देते हैं, पढ़ लेते हैं, किम्बाल एवं किम्बाल के अनुसार। इसमें है, साझेदारी मनुष्य का एक समुदाय है जो किसी व्यापार को चलाने के लिए अपनी पूंजी और सेवाओं का सहयोग करते हैं। एक ही बात है, साझेदारी व्यक्तियों का समूह है। ये साझेदारी क्या है, व्यक्तियों का समूह है जो व्यापार को चलाने के लिए शुरुआत में अपने पैसा लगाते हैं,
अपना पूंजी लगाते हैं। संयोग का मतलब जोड़ना, लगाना, मिलाना, पैसे लगाते हैं, मिलाते हैं और लाभ कमाते हैं। ठीक है जी, ठीक है। तो ये आज हमने बता दिया आपको अर्थ और परिभाषा। आगे हम आपको बताएंगे विशेषताएं एवं लक्षण, जो आपको नेक्स्ट पार्ट में मिलेगा। ठीक है, तो ठीक है, हम आज पढ़ाई यहीं तक समाप्त करते हैं, यहीं तक रखते हैं। तो आप यहीं तक इसको अच्छे से समझ जाना, देख लेना। आज मैंने जो भी बताया बहुत अच्छे से समझा करके बताया। हमें उम्मीद है कि हमने जो भी आपको बताया आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। जैसे आप नए विद्यार्थी होंगे और अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि इसमें 12वीं का, 11वीं का, 12वीं का, बीकॉम का और एमकॉम का, वैसे तो आप लोग के लिए बीकॉम एमकॉम नहीं है, फ्यूचर में काम आएगा। तो आप अगर 12वीं का होंगे तो 12वीं का होंगे, अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि इसमें आपको ऐसी पूरे वीडियो मिलेंगे, पूरे 12वीं का वीडियो मिलेंगे जो आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहेगा। ठीक है जी, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्त यार को भी सेंड करना वीडियो को, ताकि वो भी देख करके आगे पढ़े और आगे बढ़े। ठीक है जी, ठीक। इसमें प्रतिदिन वीडियो आएगा, आप हमारे साथ जुड़ करके रहिए। प्रतिदिन आपको अच्छे से समझाया जाएगा, अच्छे से बताया जाएगा। न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी बताएंगे, थ्योरिकल भी बताएंगे। आप बहुत हंसते हंसते पढ़ सकते हो हमारे साथ, बहुत आसानी से पढ़ सकते हो। ठीक है, कमेंट करके हमको बताना कि अभी हमने जो आपको पढ़ाया है वो आपको अच्छा लगा कि नहीं लगा, या बिल्कुल बताना। ठीक है, कमेंट जरूर करना। ठीक है, तो ठीक है, अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि आपको अच्छा लगे और हमको भी अच्छा लगे। ठीक है, तो हम ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद, ऑल द बेस्ट।